संत कबीर की उलटबासियाँ और उसके गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। आइए सुनते हैं। पेज 53 शब्द 31। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। 5:25 3 है चोरवा, वह सब किन्हा सोर। जागो सबेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। भवसागर एक नदी बहतू है, बिन उतरे जा बोर। कहे कबीर सुनो भई साधो, जागत कीजे भोर। ए जीव पथिक, तू मोह नींद में क्यों पड़ा सोता है। उठ जाग, तेरी गठरी में चोर लगे हुए हैं। तेरे हृदय से ज्ञान और सद्गुणों को हरने वाले मनोविकार विद्यमान हैं। 5 विषय, 25 प्रकृतियां एवं 3 काम, क्रोध और लोभ। ये सारे चोर तेरे पीछे पड़े हैं। ये सब तेरे हृदय मंदिर में उपद्रव मचा रहे हैं। शीघ्र सावधान हो जा, रास्ता अपरिचित है। अभी सद्गुरु संतों के सत्संग में अपनी समस्या का हल कर ले। समय बीत जाने पर तेरा बल नहीं लगेगा, पीछे केवल पछताना पड़ेगा। मन का रागात्मक प्रवाह भवसागर की नदी है। यदि इसको तू पार नहीं करता है तो समझ ले तू इसमें डूब जाएगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हे संतों, सुनो, सावधान होकर सवेरा करो, माया मोह छोड़कर जीवन बिताओ, इसी में कल्याण है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी सुरेश जी, आप बताइए शुरू। ठीक है, ठीक है। तो सभी का स्वागत है। और ये काफी स्पष्ट है पद, जैसा कि बीबी जी ने पढ़ा और उससे हमें समझ सकते हैं कि बहुत ही ये बातें हम कई बार कर चुके हैं इन विषयों पर चलिए आज थोड़ा और इसको करते हैं। तुरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। तो जब हमारी गठरी में जो चोर लगे हैं, और गठरी क्या होती है कि वो हमारे भीतर ही है और हम सो रहे हैं। अब कहीं बाहर चोर लगते हो, जैसे अभी सैफ अली खान के यहाँ पे चोर गया था, तो बाहर चोर लगा हो तो उससे लड़ाई की जा सकती है। और जब हमारे शरीर के भीतर ही, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर के अंदर ही, हमारी इसी गठरी के अंदर ही चोर हो, तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अनेक अनेक रूपों में वो हमारे भीतर विद्वान होता है, मन में भी और शरीर में भी। कबीर साहब ने इस संबंध में एक पद और कहा है कि अवधू माया तजी न जाई। मतलब माया के इतने प्रकार होते हैं कि वो छोड़े नहीं जाते। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये माया है। गिरा तज के बिस्तर बांधा, वो कहते क्या तूने घर छोड़ दिया, और दूसरे कह रहे हैं कि तूने घर गिरा है तज के बिस्तर बांधा, यानी तूने घर छोड़ दिया और बिस्तर बांध लिया, चल पड़ा बाहर, और फिर बिस्तर को भी छोड़ दिया। वो फेरी पकड़ ली कि अब मैं घर घर जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, इस तरह से जीवन चलाऊंगा। घर परिवार को छोड़ा, गांव छोड़ा, बस्ती छोड़ी, है ना। तो बिस्तर बांध के तू बाहर निकल गया, फिर बिस्तर भी छोड़ दिया और बिस्तर तज के फेरी। काम तजे ने क्रोध न जाई, क्रोध तज, परंतु तेरे भीतर जो लालसा है वो बनी हुई है। काम तजे ते क्रोध न जाए, और यदि वो लालसा भी खत्म हो जाए तो फिर क्रोध आने लगता है तेरे को। इतने घमंड अहंकार आ जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा साधु हूँ, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, मैंने तो घर द्वार सब छोड़ दिया है। घर द्वार छोड़ने का भी अहंकार है। मैंने इतना, मेरे पास पैसा था, मेरे पास हवेली थी, मेरे पास सब कुछ था, परंतु मैंने सब त्यागे। तो जितना प्राप्त करने का अहंकार है उतना त्याग का भी है। मैंने इतना दान किया, इतने करोड़ रुपए दान कर दिए। तो ये जो अहंकार है जो भीतर छुपा हुआ होता है वो दिखाई नहीं देता। कभी लगता है कि ये तो बताने की बात है कि मैंने इतना सब छोड़ दिया। कई साधुओं को हम देखते हैं प्रवचनों में, मेरे पास ये था वो था, मैंने सब छोड़ दिया, लगोटी लगा ली। तो काम तजे, यानी कामनाओं को छोड़ दिया, परंतु क्रोध न जाए।
क्रोध ऐसा आने लगा कि कोई यदि उनके सिंहासन पर बैठ जाए तो वो आग बबूला हो जाते हैं। कभी कोई उनको थोड़ी मान सम्मान, अपन देखते हैं अभी कुंभ में ही देख लीजिए, चलिए उनको स्नान करने का जो समय है, जरा सा भी कुछ हो जाए आगे तो साधु बाबा नाराज हो जाते हैं। जीवन में उन्होंने सब छोड़ दिया है, कपड़े भी छोड़ दिए हैं, नागा बन गए हैं, लेकिन उनका क्रोध नहीं गया है। वो जरा सी भी किसी चीज पे आग बबूला हो जाएंगे, कभी सरकार पर, कभी कभी अपने साथ के जो उनके अखाड़े हैं उनके ऊपर, कि उनका वो पहले क्यों गया, मेरे को मान क्यों नहीं मिला। तो राजनीतिकों को देख लीजिए, एक जरा सी भी चीज में ये हो गया, इनका अपमान हो गया, इनका अपमान हो गया। तो काम तजे तो क्रोध न तजाए, क्रोध तजे तो, अब क्रोध भी तज दिया, चलिए तो फिर लोभ शुरू हो जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये पद चाहिए, है ना। सभी में, सन्यासियों में भी, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में भी, राजनीति में भी और हमारे जीवन में भी। काम तजे तो क्रोध न जाए, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाए, लोभ भी तज दिया और अहंकार शुरू हो गया। मान बढ़ाई शोभा, अरे मुझे मान नहीं मिला, मेरी बड़ाई नहीं की गई, है ना। ये सब लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहें कबीर सुनो भाई साधु यह गम बिरला पाई। वो कहते हैं कि जब तक मन बैराग नहीं धारण कर लेगा तब तक ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हमको परेशान करती रहेंगी। और इन्हीं को कबीर साहब ने कहा तेरी गठरी में लागा चोर, इसी को उन्होंने कहा है कि तेरी गठरी में बहुत बारीकी से दिखाई नहीं देता है। अब ऐसा चोर जो दिखाई देता है उसको तो हम पकड़ लें, पुलिस को सौंप दें, लेकिन वो चोर जो हमारी गठरी में लगा हुआ है, हमारे मन में, चित्त में और हमारे शरीर में तरह तरह से वो उत्पात मचाता रहता है सवेरे से शाम तक, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। 5, 25, 3 है चोरवाए तो सभी जानते हैं, पर पहले भी कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं कि ये तो पहचान लिया ऋषियों ने, मुनियों ने, कि वो चोर जो है कौन कौन से हैं। तो काफी गहन अध्ययन करके और अनुभव के साथ संतों ने भी इसको जाना, ऋषियों ने भी जाना, सभी ने जाना कि जो 3 और 5, 25 से बार बार शब्द आता है, लेकिन एक बार में पहले भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज मैं थोड़ी बता देता हूँ। हो सकता पूरा तो किसी को याद नहीं रह पाता, लेकिन समझ में आ जाता है कि 25 है क्या। 25 कई तरह से कहा गया है इसको। एक कबीर वाणी में भी, निर्गुण परंपरा में भी, सगुण परंपरा में भी, सभी वेदों में, सभी में 5, 25 का बहुत जिक्र आता है। अलग अलग तरह से आता है कि 5 नाग, 25 नगनिया, कहीं पर आता है मिरगला, 25 मिरगली, कहीं आता है 5, 25। तो इसको ऐसा माना गया है कि यदि हमें 5 तत्वों के जो 25 विकार हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं। जैसे आकाश से उत्पन्न विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, है ना। ये आकाश से उत्पन्न विचार है। देखिए कोई दिखाई नहीं दे रहा, काम कहीं दिखाई नहीं देता है भौतिक रूप से, क्रोध कहीं भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता है, भीतर से पैदा होता है और फैलता चला जाता है। लोभ ये भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लोभ हमारे शरीर में यहाँ हाथ में चिपका है कि पैर में चिपका है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। मोह, है ना, ये भी हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, और जिन चीजों को हम बहुत प्यार करते हैं उनके साथ हमारा अति प्यार जब होता है तो मोह में बदल जाता है। अहंकार, ये चीजें दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको आकाश तत्व से उत्पन्न विकार कहे गए हैं 5। ये आकाश तत्व से, यानी 5 तत्व तो हैं, पर उन 5 तत्वों के भीतर जो विकार छुपे हुए हैं वो भी हमें समझने की जरूरत है। तो आकाश से उत्पन्न जो विकार हैं ये कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो अग्नि से उत्पन्न जो विकार है ना, अग्नि से जो उत्पन्न विचार है वो क्या है, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा और मैथुन। ये जो 5 विकार हैं अग्नि से उत्पन्न होते हैं। जैसे तृष्णा एक अग्नि के रूप का विचार है। आलस्य, तो अग्नि तेज हो जाती है हमारे शरीर के भीतर, है अग्नि कम हो जाती है, उससे आलस्य आता है और फुर्ती आती है ना। निंद्रा भी, यदि हमारे शरीर का ताप कम हो जाता है, निंद्रा आने लगती है। मैथुन, क्षुधा, है ना, ये जो विकार हैं ये अग्नि से उत्पन्न विकार हैं। वायु से उत्पन्न जो विकार हैं वो है चलन, अब शरीर के अंदर वायु भी है। वायु में क्या क्या चीजें हैं, एक सामान्य रूप से जो शरीर के अंदर हमारे वायु बह रही है वो है वलन, मतलब जो थोड़ी घूम फिर के बह रही है ना, जो मरोड़ होती है जैसी, तो उस तरह से वायु बहती है।
धावन यानी जो तेज धावक की तरह तेजी से बह रही है वायु, ऐसी भी वायु हमारे शरीर के भीतर है। प्रसारण ऐसी वायु भी है जो फैल जाती है, और संकुचन ऐसी वायु है जो ठुकर जाती है। सब हम डॉक्टर के यहाँ कभी जाते हैं तो बताता है, ये नीलम जी समझ सकती हैं कि शरीर के अंदर जो वायु है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो किस तरह से शरीर के साथ व्यवहार करती है, और हमारा शरीर उन कारणों से बीमार हो सकता है। तो चलन, बलन, धावन, प्रसारण, संकुचन, इनके असंतुलन से भी विकार उत्पन्न होते हैं। जल से उत्पन्न विकार जो है वो है लार। हमको शरीर के भीतर लार बनने की जो प्रक्रिया है, रक्त है ना, खून है, पसीना है ना, मूत्र है और वीर है, ये जल से उत्पन्न, शारीरिक रूप से बता रहा हूं मैं, आध्यात्मिक रूप से नहीं, शरीर के अंदर ये चीजें होती हैं। वो पृथ्वी जो तत्व है वो हमारे हाड़ मतलब हड्डी, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम, ये जो चीजें हैं ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। तो इन चीजों में जब भी विकार उत्पन्न हो जाता है या जब भी असंतुलन आ जाता है तो हमारे शरीर के भीतर गड़बड़ियां उत्पन्न, इसको उन्होंने कहा 5 नाग 25 नगनिया, या कहा 5-25। जो 25 ये चीजें मैंने आपको बताई, ये 25 चीजें हमारे शरीर के भीतर उत्पात मचाती हैं। तो 5-25 3 है चोरवा। 3 तो आप जानते ही हैं, सत, रज और तम। सत प्रतीक है सत्यता का, निर्मलता का। रज का संबंध भोग विलास से है और उत्तेजना से। तम का तमोगुण अहंकार आलस्य विलासिता की तरफ ले जाता है। तो 5-25 3 है चोरवा। ये यदि हम पहचानने लगे धीरे धीरे कौन सी चीज गड़बड़ी उत्पन्न कर रही है और उसका संतुलन बन जाए तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। ये सब कीनाशोर ये तरह तरह से इतनी तरह से उत्पाद पचाते हैं कि वो हमको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, गड़बड़ी कहाँ उत्पन्न हो रही है। शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होता है तो मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, मन में विकार उत्पन्न होता है तो शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसका संतुलन कैसे बने? तो साहब कह रहे हैं कि जागू सवेरा बाट अनेरा फिर नहीं लागे जोर, अभी समय है ना। और ये जो मार्ग है जो कि अपन अभी चर्चा कर रहे हैं, ये जो मार्ग है अपरिचित है। प्रत्येक मनुष्य का ये परिचित मार्ग नहीं है। जो थोड़ी साधना में जाते हैं, थोड़े ध्यान में जाते हैं, थोड़े अवेयरनेस में जाते हैं, उनको ये मार्ग थोड़ी थोड़ी पता चलते हैं। पर वो तो एक सामान्य आदमी से बात कर रहे हैं, सबसे कह कि ये जो मार्ग है ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है, ये इतना छुपी हुई गठरी है कि ये आपके शरीर के भीतर है, परंतु आपको जागू सवेरा बाट अनेरा, ये जो रास्ता है बहुत अपरिचित रास्ता है। अनेरा का मतलब अपरिचित, फिर नहीं लागे चोर। यदि तुम अभी इसी समय जागृत नहीं हो गए तो ये जो चोर है इतना उत्पाद मचाएंगे कि आपको न जाने किस तरफ ले जा सकते हैं। और ये जितनी दुनिया में हम अपराध देख रहे हैं ये सब उसी का परिणाम है, क्योंकि वो अपने भीतर की इन चीजों को देख नहीं पाते और उसके प्रति वो अवेयर नहीं है कि ये क्या हो रहा है। भावसागर एक नदी बहुत है ना, वो कह रहे हैं कि ये जो भावसागर है ये एक तरह से हमारा जीवन की तुलना भावसागर से की है। भावसागर का मतलब है एक ऐसा काल्पनिक समुद्र है। यदि हम समुद्र को देखें तो हमें पाएंगे कि उसमें मगरमच्छ भी रहते हैं, मछली भी रहते हैं, वहां पे समुद्री जीव जंतु भी रहते हैं, उनमें उथल पुथल भी होता है और ज्वार भाटा भी आता है और उसके तूफान भी आते हैं। तो जिस तरह से भावसागर है उसमें जिस तरह से तूफान उत्पन्न होते हैं, इसी तरह से हमारे शरीर में भी समय समय पर न जाने कितने प्रकार के बहुत बहुत ही महीन विकार उत्पन्न होते हैं, तूफान आते हैं और फिर उनकी सीरीज बनती है और फिर हम अधर्म के मार्ग पर जैसे कहते हैं उस पर चलने लगते हैं। तो उसको कह रहे हैं कि भवसागर एक नदी बहुत है, बिन उतरे जा बोर, यदि तूने इससे पार नहीं पा लिया तो डूब जाने वाला है। सचेत करते हैं, बार बार सचेत करते हैं, अनेक प्रकार से सचेत करते हैं कि यदि इस नदी को तूने अच्छी तरह से नहीं देखा, उसके जो तत्व हैं उसको ठीक तरह से नहीं पहचाना, तो ये निश्चय है कि इस महासागर में, इस भवसागर में डूब जाओगे। कहें कबीर सुनो मैं सागर जागत कीजिए भोर, है ना। वो कहते हैं कि जो सवेरा मतलब ऐसे तो सवेरा रोज होता है, पर जागृत अवस्था में सवेरा यानी हमारे अंदर जो उदय हो रही है चीज उसके प्रति अपना ऑब्जर्वेशन रखना है। ऐसे तो आप चाहो ना चाहो सवेरा रोज होगा, लेकिन एक सवेरा ये होता है जो जानते हुए होता है और एक सवेरा वो होता है जो अनजाने में होता चला जाता है। जिंदगी सुबह होती, शाम होती, जिंदगी यूं ही तमाम होती है।
और जिंदगी रोज रोज होती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, समाप्त हो जाते हैं हम। तो वो कह रहे हैं कि अभी जो भी उसको तू अच्छी तरह से देख, अच्छी तरह से अवलोकन कर, अच्छी तरह से जागृत हो, अवेयरनेस ला, साक्षी का भाव ला। और ये सब करने के लिए तुझे कोई बहुत बड़ी संपत्ति की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ देखना है। इसके लिए तो बहुत बड़ी कोई फीस पे नहीं करना है, इसके लिए तुम्हें कोई बहुत बड़े युद्ध से नहीं लड़ना है, इसके लिए तुम्हें कोई तलवार नहीं भांजना है। ये तो सिर्फ तुम थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन करना चालू कर दोगे, देखना चालू कर दोगे, तो ये समझ लीजिए कि ये चीजें अपने आप ही, जैसे ही आपने देखना शुरू किया, जैसे चोर को आप देख लेते हैं और वो भाग जाता है, उसी तरह से जैसे आपके शरीर के भीतर की जो चित्रवृत्तियां हैं, आपके शरीर के जो 25 और 3 प्रवृत्तियां हैं, जैसे ही आपने देखना चालू किया, आपको तुरंत पता चलेगा। तो हम कहाँ फंस जाते हैं, हम कहाँ फंस जाते हैं, धर्म में फंस जाते हैं किसी के। भाई ये जो शरीर के भीतर के जो विकार होते हैं, वो कोई हिंदू विकार नहीं होते, वो कोई मुसलमान विकार नहीं होते, कोई बुद्ध विकार नहीं होते, कोई जैन विकार नहीं होते। शरीर सार्वजनीन है, सबके शरीर में जो विकार होते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि इस धर्म के मानने वाले कोई विकार नहीं होगा, इस धर्म को मानने वाले को, इस समाज को, इस जाति वाले को, इस स्त्री को, इस पुरुष को, इस तरह ये विकार सबके भीतर मौजूद होते हैं और वो सबको होते हैं। इसके लिए ये है कि इन विकारों की तरफ देखना, उनको अच्छी तरह से पहचानना और उनके निराकरण अपने अवलोकन के द्वारा, अपने साक्षी भाव के द्वारा और निरंतर, और उसके निराकरण के लिए कोई बहुत बड़े हमको तप तपस्या की जरूरत नहीं है। ये साधु संतों ने अनेक बार किया, उसके लिए हमको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, दूनी रमाने की जरूरत नहीं है। बहुत अपने सहज ज्ञान से, जो कि मनुष्य को अपने बच्चे को पैदा होते से ही एक सहज ज्ञान प्राप्त होता है, तभी तो अपने माँ का दूध पीने लगता है। तो प्रकृति को जितना जरूरी ज्ञान आपको है वो देती है, बशर्ते कि आप उसको उझिल न कर लें, बशर्ते उसमें आप पर्दा न डाल लें, बशर्ते आप उसका बहिष्कार न कर दें, बशर्ते आप उसकी उपेक्षा न कर दें। तो प्रकृति के इस ज्ञान को प्रकृति तुरंत तुरंत रिएक्ट करती है। जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे मन में प्रसन्नता आती है। जैसे हम बुरा काम करते हैं कि हम अंदर से जलने लगते हैं। जैसे हम चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमारा मन विचलित होने लगता है। जैसे हम किसी दूसरे की वस्तु लेते हैं, हमारा मन तुरंत कहता है कि नहीं, ये तुम्हें नहीं करना। तो प्रकृति विलंब नहीं करती, यदि, लेकिन हमें इस प्रकृति की भाषा को समझना पड़ेगा। प्रकृति कभी नहीं कहती है कि प्रकृति की कोई हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू कोई भाषा नहीं होती। जो कुछ भी हमारे आसपास घट रहा है वही प्रकृति की भाषा है। तो हम जब जैसे रिएक्ट करते हैं, वो अपने प्रकृति, अपने जो उसने सिस्टम बनाया हुआ, उसके सिस्टम के तहत वो तुरंत सचेत करती है, परंतु हम उसको देखते नहीं है, हम अंधे हो जाते हैं। और जब हम उनको देखते नहीं है तो निश्चित रूप से प्रकृति तुरंत सजा देती है। प्रकृति का एक ही है, तुरंत इनाम देती है, तुरंत सजा देती है, तुरंत इनाम देती है, तुरंत सजा देती है, वो विलंब नहीं करती। जैसे ही आपने जो प्राकृतिक तरीके से, जो भी प्रकृति के तरीके हैं, जैसे ही आप उसके खिलाफ गए, प्रकृति भी अपना काम चालू कर देती है और आप दुख से भर जाते हैं, मनोविकारों से भर जाते हैं, बहुत झंझावत होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, शारीरिक पीड़ा भी होने लगती है, मानसिक पीड़ा भी होने लगती है, सामाजिक पीड़ा भी होने लगती है। तो उसके तो इंडिकेटर्स बहुत साफ हैं, हमको तुरंत और साफ नजर आते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हम यदि हम किसी चीज से व्याकुल हो रहे हैं तो आप समझ लें कि हमारे शरीर के अंदर हलचल चल रही है। यदि किसी चीज के अंदर हमको खुशी हो रही है तो हम समझ लें कि हाँ, हमने ठीक तरह से चीजों को पकड़ लिया है। तो इस पद में कबीर साहब उसी बात को दोहराते हैं जिसको पहले भी हम कई पदों में समझ चुके हैं कि इन प्रकृतियों को और अपने शरीर के भीतर होने वाली हलचल को, और ये संभव तभी जब हमारा मन शांत हो जाए। हमारा मन बाहर भागता रहेगा, बाहर की दुनिया की तरफ जितना जाता रहेगा, तो हम अपने अंतर मन में जो हो रहा है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे गठरी में जो चोट लगा है और उसको हम यदि सोते रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और हमारे भीतर की प्रवृत्तियां हैं, यदि हम जरा सा ऑब्जर्वेशन कर लें, जरा सा अवलोकन कर लें, तो हमको जल्दी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी और हम बहुत प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाएंगे। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और इसमें आप लोग और जोड़िए और ताकि ये और गहराई से हम इस बात को समझ पाए। धन्यवाद। सुरेश जी, बिनु उतरे जा बोर।
है क्या? हाँ, बोर 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 का मीनिंग। डूबना डूबना। अच्छा, डूबना। उतरोगे तो डूब जाओगे। हाँ, बस एक नदी बहुत है, बिन उतरे जा। यदि तो मतलब उस एक तरह से उससे उतरना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें डूब ही जाओगे आप। वो एक खतरे की तरफ संकेत है कि भवसागर एक नदी बहती, एक भवसागर नाम की नदी बह रही है। यदि आप उसमें फंसे रहे तो उसमें डूबना निश्चित है। जी। डूबना भी बढ़िया। क्या है, मतलब इस तरीके से डूब इस तरीके से डूब जाना है कि आप सूखे के सूखे ही रह गए, लेकिन गीला नहीं करा नदी ने। तो यही होता हाँ, ये भी सही बात है। ये 25 प्रकृतियां, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जैसे वो विक्रम बेताल, वो था ना विक्रम बेताल की जो स्टोरी थी, 25 उसने स्टोरी सुनाई थी। उसने हाँ। जो लाश को जो लेके आते हैं ना पेड़ पे से उतार उतार के एक एक, तो वो कहते हैं कि जैसे वो फकीर बोलता है कि जब तू वो लाश ले, मेरे को जो है 25 लाशें उस पे, वो मतलब लाश उस पे पड़ी है और वो तेरे को काट के उतार के लेके आनी है। विक्रमादित्य को बोला था उसने, फकीर ने, जो आता था उसके राज्य में। तो उसने जो है एक लेके आया, तो वो ना एकदम तेजी से हंसती है वो लाश। तो फिर वो उसमें वो हंसती है, पहले तो डर जाता है, फिर वो अपने आप को संभालता है। तो उसमें वो एक एक स्टोरी सुनाता है, और उसमें फकीर ने उसको वार्न किया था इस बात के लिए कि तुझे कुछ बोलना नहीं है, मतलब मौन अवस्था तेरी बनी रहनी चाहिए। तो मौन अवस्था मतलब होती है साक्षी की अवस्था। अब साक्षी की अवस्था यदि नहीं बनी रही तो फिर वो जो है वापिस लाश जो है वहीं पेड़ पे जाके लटक जाएगी। तो ऐसे वो कहते हैं जैसे 25वीं बार वो जो है मौन अवस्था में निकल पाया राजा विक्रमादित्य। तो ये 25 प्रकृतियां यही हो गई ना कि जो 5 जो हम विषय इंद्रिया और जो ये इनसे सुनते हैं, तो 5 इनके जो विकार हैं, तो 25 भी विकार जो है हमारे ये जब दूर हो जाते हैं तो हम उसमें आते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जब तक आपका अपना चेतना का सूर्य उदय है ना, तो आपका ना कोई भी जो है बाल बाका कर ही नहीं सकता, आपको अपने स्वरूप की नॉलेज नहीं होती। तो इस कारण जो है हम ये प्रकृति का जो जंगल है उसमें फंस जाते हैं। अब चाहे उसको भवसागर कह लीजिए, वो कह लीजिए, तो उसमें क्या होता है जैसे माइंड बार बार जो बाहर की चीज़ें जो होती है उनसे हमारा बार माइंड होता है। तो लेकिन ये सब चीज़ें मेरे माइंड में ही चल रही हैं, तो उसको जब मैं देखने वाली होंगी उसमें क्या होता है, बस हमें उस समय पेशेंस रख के बैठना पड़ता है। ना तो हमारा छोड़े गुजारा होता संसार को, ना उसमें रहकर होता। जब तक हम देखने वाली स्थिति में नहीं आएंगे ना, तो वो चीज़ जो है करनी पड़ती है हर इंसान को। और जब तक वो नहीं करता ना, तो वो समझ लीजिए कि जैसे वो कोई भी विचार अवस्था में यदि उसने बॉडी त्याग दी तो वापस पुनर्जन्म निश्चित है, क्योंकि आपके अंदर विचार अवस्था रह गई, आप उस मौन को और पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो पाए। तो जब तक मनुष्य पूर्णता को, मतलब अपने स्वयं के स्वभाव को नहीं जान लेता, रियल जो स्वभाव है उसका, उसको नहीं जान लेता, वहां तक नहीं वो स्थिरता उसके अंदर आती माइंड में कि जैसे जो भी कुछ बैगेज है सब कुछ यहाँ का चल रहा है, विचलित भी हो रहा है माइंड, होने दो विचलित, कुछ मैटर नहीं करती ये चीजें, सब चीजें ये जो है सारा प्राकृतिक है ये सब चीजें, लेकिन मैं कौन हूँ। तो जब आप कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर जब जीते हैं, कॉन्शियस आप हैं क्योंकि बॉडी ली हुई है, माइंड में जो भी चीजें चलेंगी कॉन्शियस तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अब उसको कैसे ठिकाने लगाना है, बस आप प्राकृतिक ये चीज, और दूसरा जो है ये जो मृत्यु धर्मा जो चीज है वो एक एक क्षण जो है वो आ रही है। तो जब तक आप अपने सम्यक स्थिति में आएंगे नहीं, तो ये सारा प्रकृति के जो जितने भी ये जो विकार आते हैं, वायु विकार, अग्नि का विकार, ये सब जो आते हैं, क्योंकि हम अननेसेसरी जो है अपनी आत्मा भाव को भूलकर और उसमें जो है इंटरफेरेंस जब करते हैं ना हम, तो वो हम इम्बैलेंस तरीके से यूज कर जाते हैं। जैसे क्रोध हमें यूज कर रहा है, लेकिन जब हम क्रोध की वृत्ति को जब हम यूज करेंगे तो हम उसको सही मात्रा में यूज करेंगे। जैसे एक मेडिसिन को यूज किया जाता है, तो उसमें ज्यादा भी दे दोगे तो एक दिन में नहीं देता ना, जैसे एंटीबायोटिक दी जाती है तो उसमें 5 दिन का कोर्स बताया जाता है। तो ऐसे हमें यूज करना होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज अप्लाई करनी है, तो वो पूरी जागृत स्टेट धीरे धीरे आ जाती है। लेकिन जब तक हम बिल्कुल स्थिरता में, जैसे कोई भी माइंड में विचार परेशान कर रहा है, तो फिजिकल है, ये सब चीजें, बीमारी है, ये सब चीजें आएंगी, हर किसी के जीवन में आती है, इनसे कोई बचा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से मन को बार बार समझाया जाता है। तो उसमें कहते हैं ना, जैसे अपने पहले अपना आत्ममंथन करके और फिर हम संसार में एक एक उसमें कर्म में हम उतरे, तो ये अभ्यास साधक को करना चाहिए। और यदि वो नहीं करता और अपनी ही वृत्तियों से जो है संचालित होता है,
तो उसका भला कभी भी नहीं हो सकता। वो तो फिर पुनर्जन्म के चक्र में फंसता ही रहेगा। और वो क्या होता है, वो जिंदगी जीता नहीं है, ढंग से नहीं जीता। जिंदगी भी बुद्ध ही जो लोग होते हैं वही अपने आप की पोटेंशियलिटी को अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं, जो एनर्जी पूरी हमें मिली हुई है। क्योंकि एनर्जी तो आ रही है, सोर्स से आ रही है, हमारा कुछ बीच में है नहीं, सोर्स से आ रही है और चल रहा है। तो जब हम सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो वहां से जो है जितने जो चमत्कार, हम उसको नहीं, जो फिजिकल जो चीजें हैं हम उनको तो चमत्कार मानते हैं, ये नहीं पता चलता कि ये जो सोर्स के साथ में कनेक्ट होके वो यदि एक बार इंसान टेस्ट कर ले तो बस फिर वो इसमें जो संसार का जो चक्र है उसमें फंसता नहीं है फिर। तो ये जागृति बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर वक्त जो है आप पेशेंटली एक एक मोमेंट में अपने अंदर के जो विकार है पहले उनको नोट करें, और फिर बाहर में जो भी कुछ करना है आपके मर्जी के बिना एक शब्द भी बाहर ना आ जाए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। हाँ जी, हो गया मेरा। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा। दीपा बोलेंगे, दीपा बोल देंगी। हाँ जी दीपा जी आप बोलेंगे। नहीं, चलिए हर्षा जी बोलिए आप। ये जो आपने समझाया, ये शारीरिक जो सब जो दुर्गुण होते हैं हमारे एक एक मने के सेंसेस के साथ जुड़े हुए, नेचर के साथ, अग्नि का क्या, वो सब, ये बहुत मैंने समझने वाली बात हो गई मेरे लिए भी। क्योंकि कई बार हम लोग वी आर सो मच इन द मैंने हम लोग के जो कॉन्शियसनेस वो इतना मैटर में इनग्रेन्ड होता है कि हम लोग इसमें से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। पर यदि हम लोग जैसे समझे, जैसे सरिता जी बोलते कि यू गो टू द सोर्स, तो इमीडिएटली ये जो इसकी जो खेल होती है ना सबकी, वो हमारे ऊपर इतनी प्रभाव नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे अवेयरनेस में आ गई है। तो जैसे एक शेरविंदो इसको साइकिक फ्लेम कहते थे, साइकिक मीन स्पिरिचुअल फ्लेम। तो जब आप वो साइकिक अवेयरनेस में रहते हैं, स्पिरिचुअल अवेयरनेस में रहते हैं, तो ये जो सब दुर्गुण जो होते हैं ना वो हमारे उसमें भस्म हो जाती है। तो जैसे एक हवन हो जाता है उसमें, और हमारे जैसे बोलते हैं ना हर रोज की यज्ञ चालू होती है। क्योंकि जितना हमारे अंदर जो उथल पाथल पृथ्वी के ये सब तत्व के होते हैं, उसके साथ हमारे उसकी प्रभाव हमें कमती होते जाती है और हमारी जागरूकता बढ़ती है। तो उससे थोड़ा विल पावर भी आता है। पर एक टेस्ट करना पड़ता है कि वो स्थिति कैसी अच्छी होती है जहाँ हमारे ये सब तत्व हमारे अंदर वो नहीं तांडव नहीं मचाते हैं। हम शांत में बैठ सकते हैं और उसकी अनुभव कर सकते हैं। जो जैसे जो बोलते हैं ना सदगुरु के पास आप जाओ तो अपना पूरा सब जो भी है अंदर के प्रश्न वो सब उसका निकाल कर दो। ये बहुत सब सुंदर रीत से आज मुझे समझ में आया है। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, ये लक्ष्मी जी बोलेंगी। हाँ जी लक्ष्मी जी आप बोलिए। लक्ष्मी आज पहली बार आई हैं शायद, तो इनका परिचय दे दीजिए लक्ष्मी अपना। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा लक्ष्मी जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरा नाम लक्ष्मी वाजपेयी और मैं इंदौर से हूँ। और मैं एक अभी योगा ट्रेनिंग ले रही हूँ। आपको बोलना है कुछ? अंकल लेट ज्वाइन किया था तो और बीच में थोड़ा बाहर भी हो गई थी तो सुन नहीं पाई थी। चलिए तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नीलम जी आप बोलिए। आज सुनने का इच्छा है, बस आपके भी सबके विचार सुनने। चलो ठीक है, बिम्मी जी बोलेगी। तो बोल बोलिए। हाँ जी, हमने जब ये शुरू किया था तो उसमें हमने ठंड से शुरू किया था। और सुरेश जी ने कहा था कि जब ना ठंड होती है तो हम कहते हैं बहुत ठंड हो गई, जब ठंड नहीं है तो हम कह रहे हैं कि जी इस तरह से वो कहते हैं ऐसा मौसम हो रहा है। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जब हमारे पास कुछ है तो उसका अहंकार, जब हमने त्याग कर दिया तब भी अहंकार। तो हम क्या है कि हम अटके रहते हैं, मतलब हम उससे बाहर नहीं निकले। मतलब हर चीज में, हर जो कुछ मिल रहा है उसमें भी कंप्लेन, जो नहीं मिल रहा उसकी भी कंप्लेन। तो वो मतलब इसी यही है कि वही इसी भवसागर में हम फंसे हुए हैं। और जो आपने सरिता जी जो एग्जाम्पल दिया विक्रम वेताल वाला, उसमें वही है कि ना वो जो कह रहे हो कि वो मौन नहीं रह पाया, एंड तक जाके वो फिर बोल देता था। तो हम कभी
किसी स्थिति में वो दृष्टा मात्र के हम अपने आप को रख ही नहीं पाते और एकदम हमारे रिएक्शंस होते हैं हर चीज में, हम बिल्कुल हाइपर रहते हुए और रिएक्ट करते रहते हैं। तो हमारी जो साधना होनी चाहिए कि हम इनको कंट्रोल करें। और वो जो कल मैंने वो जो वीडियो भेजा था उसमें वही है कि मन को तो हम नहीं देख सकते, मतलब मन तो एकदम वो जैसे वो सूक्ष्म है, उसको नहीं देख सकते। जो है माइंड को, हमारा जो साधना होनी चाहिए उस माइंड को कंट्रोल करने की, कि जो इस मन का जो प्रवाह है वो इधर उधर उसको फैला रहा है या उसको फेंक रहा है, तो वही मौन होना और दृष्टा मात्र होना किसी स्थिति में, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए, ना कि हम हमेशा उछले हो रहे हैं हर स्थिति में। बहुत बढ़िया बीबी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम हमेशा शिकायत में होते हैं। तो अभी हम लोग एक शाम को एक सेशन कर रहे थे वो कृतज्ञता के ऊपर, है ना। वो तो उसमें आता है, उसमें लक्ष्मी जी भी थी। तो यदि हमें प्रकृति में यानी इस चीज का पार करने का जो उपाय है कि हम थैंकफुल हों चीजों के प्रति, हमें चीजें प्राप्त हैं, यदि हम उसके प्रति थैंकफुल नहीं होते और कंप्लेंट करते रहते हैं तो एक कंप्लेंट हमारी 10 अच्छी चीजों को खराब कर देती है। हमको सरकार से कंप्लेंट है, हमको अपने पड़ोसी से कंप्लेंट है, हमें अपने आप से कंप्लेंट है, परिवार से कंप्लेंट है, हमें तो न जाने कितनी चीजों से सदैव हम एक कंप्लेंट के अंदर जीते हैं। तो वो तो एक शिकायत का डिब्बा की तरह हो गए हम, जहाँ पे हर चीज की शिकायत भरी हुई है। जैसे हमें इसको उभरने का हमेशा तरीका है कि आप थैंकफुल हो कि आप कम से कम आपको इतना अच्छा, इतना बना बनाया सुंदर जीवन मिला है, उसके प्रति थैंकफुल होने के लिए हजारों लाखों चीजें हैं, लेकिन हम अपना सारा समय कंप्लेंट में लगाए रखते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में नई चीजें और घुसती चली जाती है और हम एक नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। और फिर हम ये जो चित्त को शांत और शुद्ध करने की बात करते हैं वो और मुश्किल होता चला जाता है। तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि हम बहुत शिकायतों को खत्म करें जीवन से। शिकायतें हैं तो वो हमारी शिकायतों को इसलिए खत्म करें क्योंकि वायरस की तरह है, जैसे जैसे शिकायत आपके भीतर घुसेगी आपकी 2-4 अच्छी चीजों को खा जाएगी वो। इसलिए कंप्लेंट को जैसे जैसे हम खत्म करते जाएंगे तो हमारे भीतर जो अच्छी चीजें हैं वो और ज्यादा व्यक्त होती चली जाएंगी। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं ये। गहराई से तो जैसे सत्ता जी ने बता दिया कि एक बार दूसरा का ना, या तो हम अपनी चेतना को इतनी विकसित कर ले कि इन चीजों को कोई प्रभाव न पड़े, है ना। जब सुपर किसी चीज को आपने प्राप्त कर लिया तो ये छोटी मोटी चीजें आपको यूं भी असर नहीं करें, या फिर इन छोटी चीजों को खत्म करें तो हम चेतना के स्तर पर पहुंच जाएंगे। मार्ग तो 2 ही है कि हम घर के एक एक कोने की सफाई करें, पूरा घर साफ हो जाए, या हमारा घर ही साफ हो जाए, तो फिर ये छोटी छोटी चीजें असर नहीं करेंगी। तो इसी तरह से है। बढ़िया, बहुत अच्छा कहा, थैंक यू। ये वैसे नजरिया तो मेरा तो ऐसा है कि जैसे ये हम मन के हम विकारों को की जो बात करते हैं ना, तो ये तो विकार तो रहेंगे ही। जब अपना ही स्वरूप आपको पता चल गया कि आप ये बॉडी वाला जो सारा जो है मशीन का खेल चल रहा है, वैसे भी ओल्ड होएगी ना, तो ओल्ड में भी दिक्कतें आएंगी, कुछ मैटर करती नहीं है ये चीज़ें। तो ये मशीन में जो चल रही हैं जो चीज़ें, तो उस चीज़ों से जब तक आप इफेक्टेड हो रहे हो। तो विमी जी जो आपकी जो वीडियो थी ना उसमें जो डेल्टा वाला जो बताया था ना उन्होंने, तो वो ये चीज़ थी कि जैसे आप सारे नश्वर जगत को नश्वर जान लिया आपने, तो उसमें तो नश्वरता जब एक हर मूवमेंट का स्वभाव ही है, तो जो जैसे यज्ञ वाली जो अवस्था होती है ना, वो बार बार अपने माइंड को ही आप बस ये समझा रहे हैं ना, आप माइंड को जब देखने वाले हो जाते हैं तो पता चल रहा होता है ये सारी चीज़ें माइंड में ही चलती हैं बस। तो ये माइंड का ही खेल चल रहा है। तो आपकी जो सांस भी जो बाहरी स्थितियों परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो चेंज होती रहती है ना, आप नोट करके देखना कभी भी, तो जब तक हमारी सम्यक स्थिति में सांस कैसे आएगी, जब हम पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं ना इस मशीन से, तो तब आती है ये। तो ये जैसे पहले तो डीप ब्रीदिंग कर करके ये प्रैक्टिस की जाती है। तो इसमें जितना ज़्यादा देर, जैसे कभी भी इंसान बिल्कुल खाली बैठे, तो खाली बैठ के डीप ब्रीदिंग 100% हर मनुष्य को करनी चाहिए।
तो उससे क्या होता है, ये धीरे धीरे ना लेवल जो होता है ये सांस का, जैसे 1 घंटा किया आपने, 2 घंटा किया, तो ये पूरा दिन में जब इसका प्रभाव पूरा 24 आवर्स में रहने लगता है ना, तो हम बाहर की चीज़ों से अपने आप ही वैसे हो जाते हैं। सम्यक स्थिति में सांस की आदत पड़ गई ना, तो वो बाहर से डिटैच आपका ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि आपको उसमें स्वाद आने लगता है, टेस्ट आने लगता है उस चीज़ में। आपकी हमेशा मेंटल स्थिति बिल्कुल शांत वाली बनी रहती है। तो आपको जब आपने एक बार वो चीज़ टेस्ट कर ली, तो आपको बाहरी चीज़ें जितनी भी मटेरियल की होती है ना, उसमें कुछ भी आपका इंटरेस्ट रह नहीं जाता। तो जब तक वो स्थिति नहीं आती ना, तो ऐसा करके देखना पड़ता है हमें। तो माइंड में जो चल रही है उसको हटाना और कुछ नहीं करना, उससे ना लड़ना, कुछ नहीं करना। तो बस आप प्रकाश में, जैसे अपने प्रकाश में अपने स्वयं में बैठ गए बस आप, तो सब कुछ चल रहा है। तो आप सारी चीज़ों को, लग्जरीज हैं जो लाइफ की, वो सब चीज़ें हैं, उनको प्रॉपर तरीके से तो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे किसी को, एक जानवर है, वो ठंड से बचने के लिए अपने आप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास पैसा है। जैसे अब हम कहेंगे कि एक पतला स्वेटर पहन लिए, लेकिन उसके ऊपर हम जैकेट भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मीन्स का जो है हमें फ़ायदा हो जाता है, कि फ़ायदा हो गया कि हम एक कंफर्ट लेवल, जो विचार शून्य वाला लेवल हमारा, हम फौरन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए पैसे का भी प्रॉपर यूज़ है, तो उसको छोड़ने का कुछ मतलब नहीं है। यदि है तो उसको पूरे तरीके से यूज़ करें। तो बस यही समझदारी से जीवन जो है वो करना पड़ता है। तो डेल्टा वाला जो कोशिश है ना, वो माइंड की हर किसी को लानी चाहिए। तो वो सबसे ज़्यादा शांत वाली स्थिति होती है। हाँ जी, ये दीपा आपने बोला नहीं है, आप बोलना चाहेंगी तो? नहीं, दीपा नहीं बोल रही। चलो ठीक है, सुरेश जी आप लीजिए अब कंट्रोल अपना। ये जयराम जी, हाँ जी, जयराम जी तो एक जुड़े हैं। जयराम जी आप जी, सुप्रभात सभी को। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए। तो बस मुझे सुनने में ही आनंद आ रहा है आज तो। बढ़िया जी, नहीं बस ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, विम्मी, नीलम जी और हर्षा जी, यही लोग बोलते हैं। हाँ जी बोलिए, विम्मी जी आप बोलिए। हाँ, उसमें वही जो कल वाली वीडियो में वही है ना, कि जब आप जो आपने अभी इतनी खूबसूरती से समझाया कि वो डेल्टा वाली स्थिति में आप तब पहुंच गए जब आप बिल्कुल बाहर से बिल्कुल एक तरह से डिटैच्ड हो। हाँ, तो वो उसी में इतना आपको मजा आने लगा कि आपको फिर वो बाहर का कुछ बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और उसमें जो वो जो वीडियो में है बहुत अच्छी तरह से, कि मतलब जब हमारे जो ये हम जिसकी जो बात करें वो सांसों की, और उस तरह से अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो माइंड का, जैसे उसने पूरी वेव्स को कैप्चर किया और वो तरह से। तो यही किस तरह से वही वो स्पिरिचुअलिटी को अपने वो फिजिकलिटी से कनेक्ट किया, तो जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तभी उसने कहा कि जो मन के विकार है उनको जी, एक सेकंड में बोलना चाह रही है वाली बात। मैं ना आपकी जो सांस की जो गति है ना, वो मैंने जब आपका सबसे पहला मैसेज आया था ना, मैंने उससे पहचान लिया था, आपकी मैसेज से पहचान लिया था कि आपकी सांस की गति गड़बड़ है। ये चीज पता चल जाती है। जो हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे अंदर क्या बलपूल मचा रहे हैं ना, तो जब तक हम देखने वाली स्थिति में नहीं आते ना, जब तक हम अपने आप में पूरी कॉन्शियस लेवल पर नहीं आते, अवेयरनेस वाले लेवल पर नहीं आते, कॉन्शियस तो अभी है ही माइंड के प्रति, लेकिन अवेयरनेस वाले लेवल पर ही जाके सांस की गति नॉर्मल, आज आपकी गति नॉर्मल है सांस की। आज आप बेटर फील कर रही होंगी मेरे ख्याल से। चलिए अब बोलिए बोलिए, सॉरी मैंने बीच में डिस्टर्ब करा। नहीं, मैं तो पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि आप एकदम रीड कर लेते हो माइंड, और हम एक दूसरे को देख नहीं रहे वैसे, पर आप कैसे एकदम पकड़ लेते हो, मतलब आप में वो सिद्धि है आप में वो। नहीं, जैसे कोई बोलता है ना, तो वो किस पॉइंट से कौन से वाले उस पे बोल रहा है ना, तो ये चीज पता चल जाती है कि कौन तो स्टेबिलिटी से बोलता है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बहुत ही आलस वाले तरीके से बोलता है, और कोई बिल्कुल एकदम स्पार्कलिंग, जैसे स्पार्किंग वाली जो वॉइस होती है ना, वैसे बोलता है। तो वो जब वॉइस का जो कंट्रोल भी है ना, जो जब तक आप अवेयरनेस वाले उसमें नहीं बैठे, बोध वाली अवस्था में नहीं बैठे ना, तो तब तक जो है आपके रोज में जैसे जो घर के एटमॉस्फेयर रहते हैं ना हमारे, हम उसके अकॉर्डिंग हमारी आवाजें निकलती हैं। हमारी कभी दबी हुई सी आवाज आएगी, कभी
कभी एकदम वैसी आएगी चहकती हुई क्योंकि अंदर बहुत खुशी है, तो वो खुशी को भी नहीं संभाल पा रहे हम अभी। तो वो सारा ये जो बैगेज जो चलता है ना, तो ये सांस का जो कंट्रोल है ना, जैसे हम प्राणायाम से कंट्रोल करते हैं, ये फिजिकल, जैसे ये जो पतंजलि के जो सूत्र बताते हैं वो स्टार्टिंग बॉडी से करते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि जब तक आपने अपनी वो अवेयरनेस वाला लेवल तो दूर तक रह ही जाता है, इंसान ना, मनुष्य इन्हीं चीजों में अटक के रह जाता है। जब तक वो डिटैच अवस्था आएगी नहीं, हम रियलिटी को जो संसार की रियलिटी है उसको रियलिटी की तरह से नहीं देखेंगे कि ये नश्वरता है, संसार का स्वभाव नश्वरता है, तो ये चीज माइंड के एक कोनों तक में बिठानी पड़ती है। तो नश्वर ही है तो इसमें कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है, कुछ भी, इवन दूसरे के साथ, इवन हमारी अपनी बॉडी के साथ। तो ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आनी चाहिए। एक रेशे रेशे तक में आ जाती है ना, तो तब आती है। तो सांस की गति जो है बिल्कुल एकदम सम्यक स्थिति में चलनी चाहिए। तो सम्यक स्थिति परमानेंट हेल्थ है। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब नीलम जी को भी जगा दिया। नीलम जी, मैंने आलस आपका तोड़ दिया है, देख लीजिए। हाँ जी। अब ये सारे का सार ये है कि हमारे आसपास 5 ये विकार और 25 वृत्तियां और जो भी सुरेश जी ने कहा, आसपास हमारे ये सब वृत्तियों का और विकारों का कीचड़ है, इसके आसपास फैला पड़ा है दुनिया में। और हमें उसमें से कमल की तरह निकल कर खिलना है और सब कुछ छोड़ के अपने सेंटर में रहना है, अवेयरनेस के साथ, काम भाव से और निर्मल मन से निश्चिंत हो के प्रभु की तरफ, प्रभु को ऊपर पूरा वो क्या बोलते हैं, सरेंडर करके अपना रास्ता निकालना है। तो हम भी कीचड़ में कमल की तरह खिल के निकलेंगे। जय श्री कृष्ण। वैसे ना ये शास्त्रों में ना सुरेश जी, ये शास्त्रों में जैसे ये जो उदाहरण जो है ना कीचड़ का सा दिया हुआ है, लेकिन मैं तो कीचड़ भी नहीं कहती। अब जैसे कोई सुंदर आप वस्त्र जो है आप ढालने, वो पहनने का आप वो करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो क्या कीचड़ हो गई वो? कीचड़ तो कुछ भी नहीं हुई ना। जब हम खुद स्वयं अपने आप को रूल करा हमने कि ये डालना है हमें, जब हमारी चॉइस हो गई, तो उसमें क्या चीज कीचड़ हो गई? कीचड़ नहीं हुई। तो कीचड़ जो मोह भी तो, और मोह ममता तो एक कीचड़ ही है जो हमको नीचे खींचती है। मैं एग्जाम्पल दिया है, वो उसको कहा नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, वो तो सभी में दिया हुआ है। बिल्कुल आपको काटनी थी मैं, ये तो चीज बिल्कुल ठीक ही है, शास्त्रों तक में भी कीचड़ बताया है, लेकिन कीचड़ मैं नहीं मानती इसको कीचड़ बिल्कुल भी। चलिए सुरेश जी, आप बोलिए अब लास्ट। बस मैं बोल चुका। आप मुझे इतना अवसर दे देते हैं, बस मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। और फिर तो मैं आप लोगों को सुनता हूँ और फिर गुनता हूँ उसको। तो इस तरह की प्रक्रिया है। बस यही है कि हम जैसे हमारा जो भ्रम है वो यही होता है कि भाई हम धन क्यों ना कमाएं, तो लेकिन हम उस धन बिल्कुल कमाएं हम, लेकिन हम धन कैसे खर्च करें ये भी तो उसके अंतर्गत ही है। तो असल में क्या होता है कि हम उसकी जो सारी प्रोसेस सब कुछ करें, हमारे बच्चे हैं, हम हैं, परिवार है, सब है, सबके साथ रहें, लेकिन उसके आगे वाला स्टेप हम भूल जाते हैं कि हम इसके आगे कैसा व्यवहार करें। ना धन हमारे पास आ गया, लेकिन फिर हम ये नहीं सोचते कि धन के साथ कैसे व्यवहार करें। मुख्य बात तो ये है कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, शरीर के भीतर और शरीर के बाहर, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। तो यदि वो प्राकृतिक रूप से आप व्यवहार करेंगे तो अपने आप ही ये जो समस्या आती है कि देखिए सबसे बड़ी कठिनाई अपने भारत में या दुनिया में ये है कि कोई इस सब को, बातें तो बहुत अच्छी हैं, उपदेश है, धर्म ग्रंथ है, इसको प्रैक्टिस कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे देश में ये बहुत दिक्कत रही है कि इसकी प्रक्रिया नहीं बताई गई, और जिन ऋषियों ने या जो प्रक्रिया बताई वो सब पद्धतियां लुप्त हो गई यहाँ। और जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने उन्होंने खुद सीखा नहीं। खुद क्या होता है कि जब किसी ज्ञान को, ये नीलम जी डॉक्टर अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि जब किसी ज्ञान को शुद्ध तरीके से कोई सीखता नहीं है तो उसके साथ बहुत आकांक्षा रहती है। कोई धर्म गुरु हुआ, अब उसने खुद भी सच्चे ज्ञान को तो सीखा नहीं, या वो सीख नहीं पाया, उसमें योग्यता नहीं थी, उसको उसने नहीं सीखा। अब
लोगों की आकांक्षाएं बहुत होती है कि चलो अपनी समस्या का समाधान वहां मिलेगा, उस जगह पर मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा भीड़ का तंत्र जो है वो इस आशा के साथ उससे जुड़ता है, लेकिन वो क्या बताएगा जब उसने खुद ही उस विद्या को सही तरीके से नहीं समझा है। तब फिर वो लोगों को बहलाने के लिए तरह तरह के उपाय बताता है, वो कुछ भी टोटके बताता है, ये बताता है, वो बताता है, और इस तरह से पूरे समाज, पूरी जनता भ्रमित होती रहती है। इसलिए ये सारी गड़बड़ियां उत्पन्न हुई नकली दवाइयों के कारण। जब हम नकली, क्योंकि उसका तो कोई अनुभव है नहीं, वो जो अनुभव है नहीं तो फिर वो जो बताएगा वो कैसा होगा। तो ये मुख्य समस्या यहाँ है, इसलिए पूरा बाजार उत्पन्न होता है और इस बाजार में लोग फंसते हैं। तो इसके लिए हमें स्वयं अपने ऊपर केंद्रित होना पड़ेगा। ये बाहर के जो रास्ते हैं वो थोड़ा सा श्रम जरूर लगेगा, लेकिन हमें स्वयं के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, जैसा सरिता जी ने बताया, श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें अपने अंदर तरफ झांकने की जो प्रक्रिया है वो स्वयं ही बनाना पड़ेगी, चाहे 2 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो। तो जब हम इस शरीर के चेतना को जानने लगेंगे, सत्य को जानने लगेंगे, तो ये जो बाहर चीजें हैं अपने आप ही, इसके लिए कोई अलग से उपवास करने की जरूरत नहीं है, व्रत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही, और कोई दबाव करने की भी जरूरत नहीं है। ये मैंने स्वयं करके देखा है बहुत सारे। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत सारा प्राप्त कर लिया, लेकिन मैंने स्वयं करके जो देखा है, जो भी मैं साधना मैंने की है, और तो उसमें मैंने ये जाना है कि ये चीजें अपने आप ही समाप्त होने लगती है। उसके लिए अलग से कोई प्रेशर करने की जरूरत नहीं होती, अलग से ही वो अपने आप ही, आप जब उसके व्यवहार समझ लेंगे कि हमारे जो आत्म चेतन की स्थिति है उसमें जैसे जैसे आप प्रवेश करते जाएंगे, वह चीजें अपने आप ही समाप्त होती जाएंगी। अपने आप सब चीजों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, संतुलित कैसे रहना चाहिए, ये कोई आपको एक नियमावली नहीं बनाना पड़ेगी इसकी, वो अपने आप आपके व्यवहार में आता चला जाएगा, आता चला। यही तो उसकी ग्रेटनेस है कि जैसे हमने समझना चालू किया, अपने आप चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी। उसके लिए कोई हमें धक्का मारने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत। तो ये इस तरह से इस प्रक्रिया को समझने की हमें ज्यादा कोशिश करना चाहिए। ये प्रक्रिया आएगी कैसे? वो निश्चित रूप से ध्यान जैसी कला से ही आएगी। वो जैसे जैसे हम ध्यान की गंभीरता में जाते चले जाते हैं, हमारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती है। जैसे सारी समस्याएं मन की है, और जब हमारा मन व्यवस्थित हो गया, मन निर्मल हो गया, तो फिर ये सारी समस्याएं अपने आप बस यही है। जी, थैंक यू। चलिए, बहुत ही सुंदर रहा सेशन आज का। धन्यवाद सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से बहुत सुंदर रहता है सेशन। चलिए, नहीं, सभी की वजह से आप सभी लोगों की वजह से। चलिए ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। ओके, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।